अब ये सिंटेक्स हमने ऊपर इसलिए रखे क्योंकि जब से इनको लेके आए हैं ना ये नीचे ही पड़े हुए थे। और ये देखो पूरे गंदे वो पड़े हुए हैं, सीमेंट सारा जमा पड़ा हुआ है। और वो वाला सिंटेक्स ना ऊपर ही था तो वो सही है, तो इसलिए इनको भी रखा कि बारिश में भीग, बाकी ये साफ धुल जाएंगे, फिर एक बार सफाई करके ये भी ठीक हो जाएंगे फिर। और जो सिंटेक्स हमारे लगेंगे ना वो इसी छत पे लगेंगे, और जहाँ से भी हमें पानी लेके आना होगा वो उस पर लगा देंगे, फिर यहाँ से कमरों में चले जाएगा पानी। और कल रात को भी बारिश बहुत तेज़ हुई थी, लेकिन फिर अभी सुबह हल्की सी धूप तो आ गई है और वहाँ से मौसम भी खुल रहा है। सुबह एक बार ना नीचे साइड पे काम देखने के लिए आना ही पड़ता है, और उसके बाद सब देख के मतलब समझा के फिर दिन भर की छुट्टी हो जाती है इनके साथ। और अभी ना साइड से पुट्टी का काम और ऊपर छत पे डैम प्रूफ का काम चल रहा है, तो इसीलिए वो साड़ियाँ लगा रखी ताकि टाइल पे कोई धाक धब्बे ना गिरे। दादी भी आ गई घूम घाम के। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दादी, गुड मॉर्निंग। आ गई घूम घाम के। उम्र कितनी है दादी आपकी? 5 साल। 5 साल। चलो अभी छोटे बच्चे, अभी बहुत उम्र बची हुई है। अभी 5 साल अभी जिंदा रहोगी आप। हाँ दादी, इस छतरी को कितने साल हो गए? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से दादी ने छतरी चकाचक रखी हुई है। ये नीचे रबड़ वाला मैंने दिया था ना दादी तेरे को। हाँ इस पर भी लगाना था, लगाएंगे उस पर भी, ठीक है। अब सुबह से ही काम पे नीचे बिजी था तो घर आके पहले नहाया। पापा अभी भी वहीं है, मतलब 10 बज गया, अभी तक हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, अब जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। पिछले वीडियो पे ना एक कमेंट आया था पॉडकास्ट होल्डर करके, तो उन्होंने बोला था कि उनका बोलना भी सही था कि उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये न्यूज़ ना इतनी जल्दी वायरल नहीं होती थी, तो लोग ने समझ नहीं पाते थे कहाँ क्या हो रहा है, इतनी जल्दी हो नहीं पाता था वो चीज़ें। देखो मैं आपकी बात से एकदम बिल्कुल सहमत हूँ कि हाँ उस टाइम तक न्यूज़ चैनल नहीं थे, तो वो न्यूज़ नहीं आ पाती थी, तो सर्कुलेट नहीं हो पाती थी, तो लोगों को तो समझ नहीं आता था कि हाँ ये हुआ है वो हुआ है। आपदाएँ उस टाइम भी आती थी, मैं भी मानता हूँ कि आपदाएँ उस टाइम भी आती थी, लेकिन शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि इतनी ज़्यादा नहीं आती थी। बहुत बहुत ही ज़्यादा हो रहा है ये चीज़ें। आप भी देखोगे कि जहाँ नहीं हो ना वहाँ भी हो रहा है। अब ठीक है, हम एक तरीके से मान लेते हैं कि साइंटिफिक रीज़न से मान लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, उन चीज़ों को भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें भी हो रही हैं। लेकिन मैंने गीता में एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई ये धरती ना एक रथ है और इसको चलाने वाला एक चालक बैठा हुआ है, और चालक के अगर हिसाब से अगर घर पे होता है ना, जैसे कि माँ बाप के हिसाब से चीज़ें ना हो तो थोड़ा सा दिक्कतें होने लगती हैं, अनमन शुरू होने लगती है, वो कुछ ना कुछ ऐसा करने लगते हैं कि जिससे बच्चा करने लगे वो चीज़ें अपने हिसाब से, मतलब उनके हिसाब से वो चलने लगे, क्योंकि माँ बाप हमेशा सही पथ पे लेके जाते हैं, और नहीं होगा तो फिर वो डांट फटकारने लगते हैं। तो वो शायद उसी की लाठी है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्हें धरती बनाई थी उस हिसाब से काम हो ही नहीं रहा है। लोग 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 दूसरों को लोग नहीं समझ रहे हैं, आदमी आदमी को खाने के लिए जा रहा है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं शायद है, वो चीज़ें माननी पड़ेंगी। अब मानो ना मानो लेकिन माननी तो पड़ेंगी वो चीज़ें कि हाँ एक चालक बैठा हुआ और उसके हिसाब से अगर काम नहीं होगा तो वो उथल पुथल करेगा। चाय लेके मैं नीचे आया, ये मालिक भी आ गया। हम ऊपर रहेंगे, ऊपर नीचे रहेंगे, नीचे ये बिना रहता ही नहीं हमारे बिना। भाई क्या हो गया इसको, है बरी। फिर इधर ही आ गया। अभी अभी यहाँ देखो गाड़ी में सामान आया, और यहाँ देखो छोटा बच्चा हमारा मस्तू बेटा सो रहा है। मस्तू गुड मॉर्निंग, जब जागो तभी सवेरा। गुड मॉर्निंग मस्तू, है मस्तू कब आ रहा? मस्तू आज जूते लेके आ रखा भाई। अरे वाह मस्तू, दिखो 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 जूते दिखो, जूते दिखो। वाह वाह, लेट दिखो। हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो। अरे वाह यार, अभी तो दिन के टाइम पे मौसम मस्त हो गया है, धूप भी आ गई है अच्छी वाली, और सारी जगह से क्लाउड्स भी हट गए हैं। अब शाम को देखते हैं मौसम कैसा होता है, क्योंकि बारिश तो हो ही रही है। और ये जो कॉपी मैंने ली है तो इसके बारे में बताता हूँ, मैंने ये क्यों पकड़ी हुई है। ये कॉपी मैंने इसलिए पकड़ी हुई है कि मैं आपको ना एक लिस्ट बताने वाला हूँ। आपको पता है मैं अभी बसुकेदार छेना घाट में गया था, वहाँ पे गुलशन भैया मैंने काफ़ी मदद करी थी। मतलब मैंने तो सिर्फ वहाँ पे जाके मदद करी थी, लेकिन गुलशन भैया ने जो भी डोनेशन वहाँ से कलेक्ट किया था, काफ़ी लोगों ने मदद करी थी, तो उनसे कलेक्ट करने के बाद हमने वहाँ पे लोगों को दिया था, 20-22 परिवारों को हमने वहाँ पे डोनेशन दिया था कि उस पैसे थोड़ी बहुत मदद हो जाए। उस वीडियो के तर्क पर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मतलब हमें भी कोई डोनेशन अगर करना चाहता है तो हम लोग पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर वहाँ पर जाएंगे। तो पैसा इकट्ठा करके मतलब काफ़ी लोग उससे इंस्पायर हुए, और एक हमारे मुंबई से भैया थे, प्रभाकर भैया, तो उन्होंने
अपने दोस्तों को बताया, काफ़ी लोगों ने मेरी वीडियो देख के हमें डोनेशन करा। तो इस बुक में ना उनका नाम है, तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि इन लोगों ने कहाँ कहाँ से हमें वो पैसे भेजे हैं। तो ये जो पैसा है ना, जितना पैसा हमारे पास कलेक्ट हुआ है, तो इसकी मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है। तो गुजरात से सबसे पहले हमें अमाउंट आई थी, वो थे मोनिक एम पटेल, गुजरात से हैं, उन्होंने 5000 दिए थे। फिर आई थी सुब्रातो प्रभाकर सिंह, उन्होंने 5000 दिए थे। हरिओम प्रभाकर सिंह, उन्होंने भी 5000 दिए थे। गुरांग प्रभाकर सिंह 5000। ये तीनों भाई हैं और इन्होंने 15-18 हज़ार की बहुत बड़ी हेल्प करी थी। फिर आए थे नीलंजना पॉल, बेंगलोर से, इन्होंने 3000। धर्मराज ठाकुर दुबई से, इन्होंने 2500। अजय राव मुंबई से, इन्होंने 1000 रुपये। प्रतीक पाटिल मुंबई से, इन्होंने 1000 रुपये। प्रतीक जायसवाल मुंबई से ही है, इन्होंने 1100 रुपये। और यश इंदौर हैं, इन्होंने 200 रुपये। और जयंत अय्यर कनाडा से हैं, इन्होंने 1000 रुपये। और दीपक गुप्ता दिल्ली से हैं, इन्होंने 2000 रुपये दिए थे। अब ये जो अमाउंट मेरे पास कलेक्ट हुआ है ना, तो इसको देना है, मतलब कब देना है ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन जब तक नहीं दूंगा ना, तब तक मेरे सांसें अटकी रहेंगी कि कब दूंगा फटाफट। मतलब एक बोझ कम हो जाता है, क्योंकि जितना देर ये रहेगा बोझ उतना भारी रहेगा मेरे दिल में। और मैं सोच रहा हूँ 2-3 दिन में पापा के साथ फटाफट जाके जितने भी लोग परिवार वहाँ पे हैं उनकी एक लिस्ट निकाल के उनको दे दूँ। और वैसे मैं ना एक बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मतलब मैं बहुत बड़े व्लॉग्स भी, मेरे शायद व्लॉग्स भी ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचते हैं। लेकिन ये जो लोगों ने विश्वास दिखाया है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट अगर लोग मेरे पास दे रहे हैं, तो मतलब मेरा लोगों का मेरे ऊपर प्रति विश्वास तो है कि हाँ, ये आदमी शायद सही जगह इन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब मेरे 5000 सब्सक्राइबर हैं, उसमें से भी 200-400 लोग ही वीडियोस देखते हैं। लेकिन ये जो पैसा आया ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो जाना तो है, लेकिन कब जाना है ये फिक्स नहीं है। तो देखते हैं कब तक जाता है। आज मम्मी ने लंच में बनाया थेपला और उसके साथ रायता। पापा घर होते तो सब मिलता है, नहीं तो दाल चावल मिलता है। ये ऐसे जाता ना आगे आगे, जैसे इसको सारा रास्ता पता होगा और मेरे को कुछ नहीं पता होगा। वो देखो, और वैसे अभी रनिंग करने का टाइम था, लेकिन आज मैं गया नहीं, क्योंकि आज दिन में खाना बना था बहुत टेस्टी, और इतना ज़्यादा खा लिया कि पेट में दर्द हो रहा है। तो सोच रहा हूँ आज थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। कल संडे है तो दिन को रिप्लेस कर लेंगे, आज की जगह कल दौड़ लूँगा। और सामने तुंगनाथ से देखो एक रेनबो भी दिख रहा है, प्यारा सा। तो किचन की टाइल्स भी लगभग लग चुकी हैं ऊपर से, और ऐसी है टाइल्स। और जब हम सबसे पहले गए थे ना टाइल्स देखने के लिए, ये वाली टाइल्स मैंने बाथरूम के लिए देखी थी, लेकिन बाथरूम में आई नहीं है, और उसके बाद ये किचन में लग गई। आज बहुत दिन बाद ऊपर तारे दिख रहे हैं, और सामने का नज़ारा भी अच्छा दिख रहा है। आज पता नहीं कितने दिनों बाद तारे लगे हुए हैं, अच्छा सा मौसम दिख रहा है। और कल की जो प्यारी सी मॉर्निंग होगी ना, बहुत दिन बाद जब बारिश के बाद धूप आती है ना, तो पहाड़ों का ऐसा चमका दिया जाए, सोना चमक रहा होगा। तो कल की धूप मतलब मजेदार, अगर आएगी तो मजेदार होगी। बाकी वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। बाकी वो आपको ना कल के नए व्लॉग में दिखाएंगे, और आपको भी अच्छा लगेगा पहाड़ों की एक नई सुबह। बाकी करते हैं आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड। और अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, तो दोस्तों में शेयर करें। बाकी करते हैं आज के इस ब्लॉग में, फिर मिलता है आपसे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।